ये वो पता मैं ही गलत हूं। आंख के अंदर वो जो आंसू बनेगा ना, वो बनेगा ही तब जब बेतकरार रेपिटेशन के साथ आपको ये दुनिया अपना घिनौना और गंदा और गलीज चेहरा दिखाएगी कि मैं कितनी बेवफा हूं। जिस दिन ये दुनिया अपना असली चेहरा दिखाएगी ना, अपनी बदसूरती दिखाएगी इस हुस्न के पीछे जिसे हम रोज देख के इसकी इबादत कर रहे होते हैं, उस दिन आंख टिपकेगी। पहली बारी में नहीं टिपकेगी। अभी तो मछली अभी भी उम्मीद रखती है कहीं ना कहीं पे फड़फड़ाहट है, अगरचे में अभी प्रॉपरली टूटेगा, रोज टूटेगा, रोज गिरेगा, रोज मरेगा और रोज उठेगा उस दिन। रोज कंधे, रोज ये कंधों का जो चौड़ापन है ना, ये रोज नीचे होते जाएंगे, कंधे झुक जाएंगे उसके एक दिन, और सर भी झुक जाएगा, आवाज भी धीमी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, वो धीमी आवाज नहीं हो रही, वो शेर की धाड़ बन रही है अभी। शेर की धाड़ बनने के लिए ये रूहों के कत्ल लाजिम है। ये कत्ल लाजिम थे उस शेर को शेर बनने के लिए, लाजिम था ये कत्ल उसका। दुनिया का हर इंसान उसे इग्नोर कर रहा होगा, मगर दुनिया की और आसमान की एक बहुत बड़ी मखलूक सिर्फ उसे देख रही होती है। दिस इज द रिफॉर्मेशन ऑफ अ किंग। एक बादशाह जन्म ले रहा होता है इस टाइम, अगर सही प्रोसेस से गुजर। जो पहले हुआ वो दोबारा, एक टाइम पर एक ऐसी सल्तनत का बादशाह बनना है जहां वो अकेला होगा और उसे पता होगा कि तन्हाई कैसे काटनी है। जिस दिन उसने उस दौर में जंग का ऐलान करना है ना, जब वो कॉन्करर होगा, अभी तो सर्वाइव कर रहा है, जिस दिन वो कॉन्कर करने जाएगा ना, तब भी वो तन्हा होगा, लेकिन उसे तन्हाई में फैसले करने और लड़ने की आदत होती है। इसलिए कौम उस वक्त उसकी तन्हाई के अंदर उसकी सर्टेनिटी पे यकीन कर लेगी। सोच ही रहा होगा। अगर जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे शेख साहब, क्योंकि वो तन्हाई में उसे डाउट में आप उसकी कन्विक्शन और सर्टेनिटी पे कौम उसके साथ होगी। क्यों? वो हिल ही नहीं रहा ना। जब कौम देखेगी कि इस तन्हाई में भी उसका स्टांस खड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो गुजरा है ना किसी चीज से। और सर्टेनिटी और कन्विक्शन लीडर की यही तो गिराती है लोगों को कि हर गंदा पैंतरा तुमने इस्तेमाल कर लिया है। शेर आज भी अपनी जगह पे खड़ा है, बट ये स्टार्ट है, वो मकाम है, उसमें तो हम आगे पहुंचेंगे। लेकिन अभी तो ये है, अभी ये इसकी बेचारे की जो है, ये बेचारा तो नहीं मैं कहूंगा इसको, अभी ये आ रहा है कि जो पहले हुआ है वो दोबारा तो नहीं होगा। ये डाउट, ये तो पहाड़ होंगे अभी सर। अगली शादी तो नहीं कहीं खराब, अगला इदारा खोलने जा रहा हूँ ये तो नहीं गिर जाएगा कहीं, अगले पे ट्रस्ट करना, अगले शागिर्द तो नहीं कहीं गद्दारी कर जाएंगे, अगली मोहब्बत तो कहीं फेल नहीं हो जाएगी, अगला डील जो है कहीं वो इससे भी जो बचा कुचा रखा हुआ है कहीं वो तो नहीं उड़ जाएगा आगे से। अब तो नहीं कहीं फंस जाऊंगा किसी गैरों के हाथ में। नया लीडर, फियर ऑफ द प्रेसिडेंट, नई जमात, नया लीडर, नया मसलक, नया मजहब, नया दीन। सोचे कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान हो रहा और ये मुसलमान इतने लोडेड प्राइड और एरोगेंस में कह रहे थे नहनु मुस्लिमून। सोचे उस पर क्या स्ट्रेस होगा जो इस्लाम में आ रहा होगा कि यार अगर ये भी सलमान फारसी, यार क्या स्टोरी है। पहला आलिम, ये भी वैसा निकला फिर नहीं, हर बारी में आलिम फौत हो रहा है। जिस उस्ताद के पास जाते हैं फौत हो जाता है बंदा। ही कहते हैं मेरी प्रेजेंस की वजह से तो नहीं फौत हो रहा कोई। हर किस्म की सुपरस्टिशन आ सकती है ना, उनको तो नहीं आई, क्योंकि मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। तो इतनी बड़ी एक 11 फाइल हुई है चैप्टर, तो ये तो डाउट तो आएगा। फूंक के डर रहे होंगे आखिरी के पैसे पड़े हुए, ये लगा रहा हूं कहीं नहीं। मतलब आपको ऐसी लोग बोलेंगे ये लास्ट चांस है आपका बेटा जी। उसके बाद वो जिंदगी जिस पे शर्तें ना रखी जाए, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां मदद शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां कर्ज शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। वो साथ जिस पे कंडीशन ना लगाई हो लोगों ने, ये भी कोई साथ है। ये तो गद्दारियों बेवफाइयों का जो मैं सफर कहता हूं ना, शर्तें लगाएंगे लोग बैठ के, अल्टीमेटम्स देंगे, अल्टीमेटम्स होंगे, शर्तें होंगे, कंसिक्वेंस होंगे, और इसमें उसने स्टार्ट लेना है अपना। हर जगह पे खौफ और हिरासत है कि कहीं ये ना गिर जाए, कहीं दूसरा चांस भी मेरा खराब ना हो जाए, कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अपना असल रूप ना दिखा जाए, कहीं अल्लाह ने मुझ पे हाथ तो नहीं उठा लिया परमानेंटली। मैं सब्र यकीन लेके आया हूं अल्लाह के पास से, फिर रास्ता नहीं खुल रहा, कहीं अल्लाह ने वाकई हाथ तो नहीं उठा लिया। इन्ना अल्लाह ला यज़ीउ अजरल मुहसिनीन, के ये वाकई कहीं मेरे लिए तो नहीं लग रही मुझे कि कुछ और तो नहीं है। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद की ज़िम्मन में तो नहीं आ गया, कहीं वाकई पकड़ तो नहीं होगी कि वाकई शेख साहब के लेक्चर जो हैं वो तो मैं हूं भी या नहीं सही, और वो भी कौम बैठी हुई होगी, द डेमोनिक इब्लीसी फौजें, वो तो आके कह रही होंगी देखो एक ऑप्शन है अभी भी, इधर रू बेचो, ये सारे से क्रॉस करा दूंगा मैं तुम्हें। बाईपास दौलत, पैसा, शोहरत, नाम, कॉन्टेक्ट, हमारे पास अपनी फौज है। क्या रहमानी दुनिया के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, आओ हमारी शैतानी दुनिया में ये क्रॉस करके इनको सबको तुम्हारे पैर के नीचे ले आऊंगा। कीमत बोलो अपनी, वो एक अलग टोल होगा, बार बार माइंड जा रहा होगा
यार मैं थोड़ी सी हैंकी पैंकी कर लेता हूँ, शायद निकल जाऊँ। सही है। थोड़ा सा फिर कहीं मैं फिर से स्टॉक एक्सचेंज में एक 50 लाख नहीं तो 10 लाख लगा के चेक कर लेता हूँ, शायद हिट लग जाए। शायद अब बढ़ जाए। इसके बीच के अंदर फिर कहीं जाएगा, एक जेन्युइन मेहनत के लिए एक नए बंदे से मुलाकात करेगा, हो पाएगी कि जी हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने जाएगा वहां पर। वो एक और भी तो था ना, उसके कितने रिश्ते रिजेक्ट हुए थे, उसके 100 रिश्ते रिजेक्ट हुए थे, बंदे के 3 रिश्ते रिजेक्ट, उसका दिमाग, बड़ी हिम्मत थी वैसे उसकी भी बड़ी हिम्मत, 100 रिश्ते रिजेक्ट हुए। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह इसी पे जन्नत दे सकता है भाई, तूने हार नहीं मानी। हार नहीं मानी 100 रिश्ते रिजेक्ट होने के बाद। मतलब एक आदमी के तो गिन कैसे सकता है? 4 रिश्ते रिजेक्ट हो, उसकी यकीन क्या, उसका वजूद ही चैलेंज हो जाएगा। हाँ। तो वो अब यहाँ कहीं अप्लाई करेगा तो मुझे सबसे खूबसूरत दिन वो याद है कि मैंने अपने ड्रीम और विजन का एक दिन एक आदमी को ना, हमर एक गाड़ी थी, उसमें उन्होंने मुझे पसंद करते थे, हम हमारी भी कभी सल्तनत बर्बाद हुई तो उन्होंने हमर में मुझे बुलवाया, और मैं इतना डेस्परेट था कुछ बनाने के लिए लाइफ में, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास देखें ये ऑप्शन भी आएगा, बट साहब की बिजनेस तो ऐसे ही, सल्तनत तो पहले ही बाप की तो खड़ी थी है ना, तो मेरे पास तो ऑप्शन, मैं तो एक एकेडमिक दुनिया में एक नई चीज लाना चाहता था, एक एजुकेशन में नई चीज लाना चाहता था, एक जज्बात को एक नया रंग देना चाहता था, एक इंकलाब को नया रंग देना चाहता था, बहुत कुछ था मेरे माइंड में। एक ऑप्शन ये भी आ रहा होगा माइंड में, तो वहां चले जाते हैं, बाप सेव करने आ जाएगा, बट साहब सेव तो करे तो मसला ही कोई नहीं था। तो मैं जब वहां जा रहा था ना उनके पास, उस वक्त H2 हमर जो थी वो करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, तो जब मैं गया तो मैंने बात भी हुई, बड़ी इज्जत भी मिली, घर भी बड़ा अच्छा बड़ा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा वहां जाके। मैंने कहा यार ये बड़े आदमी है, ये शायद मेरे ख्वाब को इन्वेस्ट कर देंगे शायद। तो मैंने अपनी ना पूरी फीजिबिलिटी दिखाई, जी हार्वर्ड का ग्रेजुएट, मदरसे नहीं गया, मदरसे का ग्रेजुएट, हार्वर्ड नहीं गया, तो मैं दोनों दुनिया को एक ब्लेंड करके एक ऐसा एजुकेशन इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर लिबरल भी केटर हो जाए और कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स भी हो जाए, मगर मेन प्रिंसिपल्स खराब ना हो, जिस तरह कुछ लोगों को कभी ठीक है सर सैयद साहब के साथ कोई प्रॉब्लम्स हुई। तो मैंने फीजिबिलिटी बना के दी 30 करोड़ रुपए की, और उन्होंने उस वक्त, तो आज जो हम मांगते नहीं है ना किसी से हेल्प, और मज़ार अपना सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर मिलियंस पे काम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के अंदर उसके फाउंडर का ये काम है कि जिस दिन मैंने 30 करोड़ की फीजिबिलिटी किसी के आगे रखी और उसने मुझे 1 लाख की चैरिटी देने की बात की, यानी ये रेशो है, ये रेशियो था, मदद का रेशियो ये होगा। 300 मिलियन पे आपको मिलेगा 100,000। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये मिला मुझे। ठीक है। उसमें मेरा कैरिज्मा, मेरी पर्सनालिटी, मेरा इल्म और जो भी मैंने बात की, तो फीजिबिलिटी 30 खोके की रखी, 30 करोड़ की रखी, और जो चेक साइन हुआ वो 1 लाख रुपए का था। तो इस तरह से आपका स्टार्टअप होगा कि ये रेशियो पे हेल्प है, तो और वो फिर जुमले अच्छे मिलेंगे, नहीं जबरदस्त। हर कोई रिलेट कर सकता है। आप जब काउंटर पे बेचने जाते हैं किसी की चीज, वो पहली दफा आप जो रखते हैं तो उस पे जो वो जुमले कहता है, आप प्राइस कोट करते हैं, वो जवाब ही नहीं देता किसी, वो ऑर्डर क्या देगा, वो लोग अभी मना ही कर दे यार। वो लोग इस गम को समझ सकते होंगे कि शेख उनके गम को समझता है कि यू नो व्हेन यू पिच योर डील टू समवन, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, मैं उन हालात को समझ सकता हूँ। शायद मेरे मिजाज से लोगों को ना लगता हो कि लेकिन बहुत अरसे से लोग सुनना चाहते थे कि क्या हुआ, तो मैं बिट्स एंड पीसेस सुना देता हूँ। मैंने वो देखा है, मैंने इसको बहुत प्रॉपर्ली देखा है। आपको बहुत उम्मीद दिखाई जाएगी और वहां होगा कुछ भी, अच्छा आप इन तिलों में तेल नहीं होगा, मगर चल रहा होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल है, बताइएगा कि ये सेफ जोन है, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इंसान को इन हालात के अंदर, जब बिल्कुल अजनबियत है और पल्ले कुछ नहीं है, अल्लाह साथ है अभी, और ये सोचना चाहिए जो छोड़ के जाने वाली है ना, या कोई जो छोड़ के जाने वाला है, हाँ। अभी तो हम अब सोचे ये प्रोसेस चल रहा है ना, वो दूसरा नोटिस भेजेगा बाप को, जिसकी वजह से या जिसके साथ ये हुआ है। अभी तो आफ्टर शॉक्स आने हैं, अभी तो पहले झटके पे तो अनाउंस हुआ ना, तलाक अनाउंस हो गई या आपको बाहर निकाल दिया है, कोलैप्स हो गया, collapse business, हो गया, जो भी हुआ अभी, दरवाजे तो बंद अभी है। आप ये चल ही रहे होंगे ना, तो आपको दूसरा नोटिस आएगा एक, सही है। उनकी सर्टेनिटी दिखेगी आपसे, आपकी तबाही के अंदर, कि मैं सर्टेन हूं कि मैंने आपके साथ नहीं चलना, मैं सर्टेन हूं। दूसरा आएगा कंफर्म करने के, 50 लाख का ही नुकसान नहीं, 50,50,780 रुपए, वो कंफर्म भेजेंगे आपको कि हो चुका हुआ है, भूलिएगा नहीं आप। अच्छा, ये क्लाइंट भी जा चुका है आपका, पहले तो ये गया था, अब ये भी गया। हाँ, ये भी चला इस पे आपने कहा था कुछ सर्वाइवल हो जाएगा, आप भी गया। जो मैंने आपसे कहा है ना, सिचुएशन वो होती है जहां आपकी मैथ्स के पास कुछ बचेगा नहीं, वो अच्छा नहीं, कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे वो आसरे में रख रहे होंगे, आप समझ लेंगे वो भी हो चुका हुआ है काम, वो भी हो चुका है, वो सिर्फ उनका तरीका है जुदाई ना करने का, तरीका है जुदाई, वो उनके मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा, खानदान अच्छा था, सीजन तरीके से आपसे लेदा होंगे वो। लड़के के पहले बाप ने मना किया था, लड़की ने भी अब कह दिया कि अब नहीं हो सकता, अब मना हो गया, और कुछ इस तरीके से मना करेंगे, हम देख रहे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, इस्तिखारे में नहीं आया हमारे, नहीं आसरा देंगे, कुछ रखेंगे आपको। सही है। इसमें सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जो सबसे हर्टिंग है, कि एक तो आपको स्ट्रेट नो करेंगे ना, चलो भाई निकलो यहाँ से,
एक वो लोग होंगे जो आसरा दे के आपको रखेंगे, उनमें इतनी शर्मिंदगी होगी कि आपकी इतनी शान देखी है हमने एक टाइम पर, हाँ। उनकी असल में शर्म उनको आ रही होगी कहने के लिए कि भैया माजरत चाहते हैं, मतलब माजरत भी आपसे, हम माजरत भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसा वक्त आपको आए face ही नहीं कर कि सकते। आपको हमें देखना ना पड़े, क्योंकि आपको हमने बहुत शान पे देखा है किसी जमाने में। तो बेहतर होगा कि आप सामने नहीं आए, आप सामने आएंगे ना तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं कभी आपके लिए नहीं सोच सकता था। तो इसको इतना अच्छा गोल्डन हैंडशेक होना चाहिए कि आइंदा से आप दिखिएगा नहीं मुझे। तो वो किसी ने बड़े अच्छे जुमले कहते हैं ना किसी वक्त के अंदर के, जुदाई ऐसी हो कि नाम ना लेना पड़े कभी।